ये कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो अपने गंतव्य पर कभी नहीं पहुंचती। ये कहानी है अनजाने रास्तों, गहरे रहस्यों और ऐसी भयानक घटनाओं की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये घटना मंटाइन्स नाइन सीज की एक ठंडी रात की है, जब कालरात्रि एक्सप्रेस नामक ट्रेन कोलकाता से दिल्ली जा रही थी। उस ट्रेन के डिब्बे एक अजीब सा डर और सन्नाटा महसूस कर रहे थे। रात के 12 बज चुके थे और ट्रेन एक घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। बाहर घना अंधकार था और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। यात्रियों में ज्यादातर सो रहे थे, लेकिन कुछ लोग जागे हुए थे जो किसी अनहोनी का पूर्वाभास महसूस कर रहे थे। इन्हीं यात्रियों में थे राहुल और उसकी पत्नी साक्षी, जो अपनी सीट पर बैठे यात्रा का आनंद ले रहे थे। अचानक ट्रेन रुक गई। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस घना जंगल और काले पेड़ दिखाई दे रहे थे। साक्षी ने राहुल से पूछा, क्या हुआ? ट्रेन क्यों रुक गई? राहुल ने जवाब दिया, शायद कोई तकनीकी खराबी है, पर इतना गहरा जंगल है कि यहाँ कोई स्टेशन तो हो नहीं सकता। तभी ट्रेन के डिब्बों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी वस्तु ट्रेन के ऊपर से गुजर रही हो। साक्षी घबरा गई और राहुल को कसकर पकड़ लिया। आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और फिर अचानक ट्रेन का इंजन चालू हो गया और ट्रेन ने फिर से गति पकड़ ली। लेकिन अब ट्रेन में कुछ बदल चुका था। राहुल और साक्षी ने ध्यान दिया कि ट्रेन के अन्य डिब्बे पहले से ज्यादा सुनसान और ठंडे हो गए थे। कई यात्री जो पहले जागे हुए थे अचानक गायब हो गए। उनके आसपास के लोग भी अजीब तरह से शांत थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में हो। राहुल और साक्षी डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस बारे में ट्रेन के गार्ड से बात करेंगे। वे अपने डिब्बे से बाहर निकले और दूसरे डिब्बों की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे अगले डिब्बे में पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरे डिब्बे में उनके धब्बे थे और यात्रियों के शरीर अजीब ढंग से मुड़े हुए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया हो। साक्षी डर के मारे चिल्ला पड़ी, लेकिन राहुल ने उसे शांत कराया और उसे जल्दी से वापस लौटने का इशारा किया। जैसे ही वे वापस मुड़े, अचानक ट्रेन की लाइट्स बंद हो गई और चारों ओर घना अंधकार छा गया। राहुल ने साक्षी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने डिब्बे की ओर दौड़ा। पर डिब्बे तक पहुंचने का रास्ता अब अनजाना और अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन के डिब्बे एक भूल भुलैया में बदल गए हों। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वे किसी भयंकर जाल में फंस गए हैं। कुछ मिनटों बाद जब दोनों एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो ट्रेन के एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और डर था। राहुल ने उससे पूछा, ये ट्रेन आखिर जा कहाँ रही है और ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुम उस ट्रेन में हो जो मर चुकी आत्माओं को लेकर जाती है। ये ट्रेन कभी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचती। ये बस उन लोगों को अपने जाल में फंसाती है जो अपने जीवन में कोई गहरा गुनाह कर चुके हैं। राहुल और साक्षी को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद वह आदमी पागल है, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में जो सच्चाई और डर था, उसने उनके दिलों में खौफ भर दिया। बूढ़े ने कहा, यह ट्रेन किसी और दुनिया की है। यहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं है। एक बार जब तुम इसमें फंस गए तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। राहुल ने घबराकर कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें यहां से निकलना है। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, हर कोई यही कहता है, पर जब तक सच का सामना नहीं करते कोई नहीं बच सकता। तभी ट्रेन अचानक जोर से झटका खाकर रुक गई। बाहर घना अंधेरा और भयानक सन्नाटा था। राहुल और साक्षी ने खिड़की से देखा कि ट्रेन एक सुनसान प्लेटफार्म पर खड़ी है, जहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ धुंध और ठंडी हवाएं चल रही थी। प्लेटफार्म पर एक पुराना घड़ी टंगा था जो रात के 3 बजे का समय दिखा रहा था, लेकिन उसकी सुइयां हिल नहीं रही थी। राहुल ने साक्षी का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ट्रेन से नीचे उतरे और प्लेटफार्म पर चलने लगे। जैसे ही वे कुछ कदम चले, उन्होंने देखा कि प्लेटफार्म का अंत ही नहीं था। वह प्लेटफार्म अंतहीन लगता था और चारों ओर केवल धुंध और परछाइयां थीं। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन गायब हो चुकी थी। अब उन्हें सच में एहसास हो चुका था कि वे किसी भयानक जाल में फंस चुके हैं। चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं, जो कभी दिखाई देती, कभी गायब हो जाती।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, उनका पीछा कर रही हो। साक्षी डर के मारे रोने लगी। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे राहुल? ये जगह हमारी मौत बन जाएगी। राहुल भी अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वह साक्षी को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी जो चारों ओर गूंजने लगी। राहुल और साक्षी ने उस आवाज की दिशा में देखा तो एक लंबी छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया एक भयानक कंकाल की तरह दिख रही थी जो हवा में तैर रही थी। उसके लाल लाल आंखें और लंबे नुकीले दांत थे। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। राहुल ने साक्षी का हाथ कसकर पकड़ा और चिल्लाया, भागो! दोनों ने जितना तेज हो सकता था उतना दौड़ना शुरू किया, लेकिन वह छाया उनके पीछे पीछे आ रही थी और उसकी हंसी उन्हें और भी ज्यादा डराने लगी। वे दौड़ते दौड़ते प्लेटफार्म के अंत तक पहुंच गए, जहां आगे एक गहरी खाई थी। उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं था। राहुल और साक्षी दोनों थक चुके थे, लेकिन वह छाया और करीब आती जा रही थी। साक्षी ने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और डर का साया छाया हुआ था। तभी अचानक उनके पीछे से एक तेज रोशनी आई। उन्होंने मुड़कर देखा और वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, जो हवा में लहरा रही थी। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने राहुल और साक्षी को इशारा किया जैसे वह उन्हें बचाने आई हो। बिना कुछ सोचे दोनों उसके पास भागे। वह औरत उन्हें खाई की ओर ले गई और उसने कहा, यह तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। अगर तुम सच में अपने किए पर पछताते हो तो कूद जाओ, वरना वह छाया तुम्हें खत्म कर देगी। राहुल और साक्षी ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना सोचे समझे खाई में कूद गए। जैसे ही उन्होंने खाई में छलांग लगाई, उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी और उनकी आंखें बंद हो गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे दोनों अपनी सीटों पर बैठे थे और ट्रेन दिल्ली के स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। चारों ओर लोग थे। ट्रेन की सामान्य चहल पहल थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राहुल और साक्षी ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि वे किसी भयानक सपने से लौटकर आए हैं। लेकिन जब वे ट्रेन से उतरने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी सीट के पास एक सफेद साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। क्या वह सब सच था या महज एक सपना?